वसंत की मधुर किरणें बोधगया के वन पर बिखरी हुई थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा में नन्हे नन्हे फूलों की महक फैली हुई थी। चारों ओर हरियाली के बीच पीपल, बरगद और आम के वृक्ष अपनी गहराई में डूबे थे। पत्तों के बीच से छनती हुई धूप जैसे सोने की बूंदें धरती पर गिर रही थीं। यह वह समय था जब प्रकृति अपने अद्भुत रंगों में रंगी हुई और हर कण में जीवन का उत्साह झलकता था। एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे, जहां ठंडी छाया और मधुर वातावरण का संगम था, बुद्ध ध्यान में लीन बैठे थे। उनके आसपास उनके शिष्य एकत्र थे, जो मन की शांति पाने के लिए एक दूसरे के साथ खामोशी से वक्त बिता रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, मानो प्रकृति और मनुष्य दोनों एक ही लय में धड़क रहे हों। बुद्ध के शांत चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान झलक रही थी। उनके चेहरे की रेखाएं समय की कहानी कहती थीं और उनके शब्दों में गहरी समझ छिपी थी। धीरे धीरे ध्यान समाप्त हुआ और सभी शिष्य अपने अपने मन में उमंग और संतोष के साथ इकट्ठे हुए। इसी बीच एक युवा भिक्षु, जिसका नाम आनंद था, चुपचाप उस समूह में शामिल हुआ। आनंद का चेहरा चिंताओं से भरा हुआ था। उसके आंसू भी नजर आ रहे थे, जैसे कि वह अपने भीतर चल रहे दर्द को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हो। आनंद धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी चाल में थकावट और मन में एक अनकही पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मुझे कुछ दिनों से पेट में अजीब सी गड़बड़ी हो रही है। भोजन के बाद मेरा पेट भारी हो जाता है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि मन में चिंता छा जाती है। बुद्ध ने अपने शांति भरे नयन से आनंद की ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराए। उन्होंने नर्म स्वर में पूछा, आनंद, बताओ, तुम अपने भोजन का ध्यान कैसे रखते हो? क्या तुम भोजन करते समय सोच समझकर खाते हो या जल्दी जल्दी में भोजन समाप्त कर देते हो? आनंद ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी, फिर धीरे धीरे बोला, भगवान, जब भी भोजन मिलता है तो मैं तुरंत उसका लाभ उठाने की कोशिश करता हूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि समय का इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए मैं जल्दबाजी में ही खा लेता हूं। कभी कभी आवश्यकता से अधिक भी खा लेता हूं, ये सोचकर कि अगला भोजन कब मिलेगा। उसकी बात सुनकर बुद्ध ने गंभीरता से सिर हिलाया। आसपास मौजूद अन्य शिष्य भी उसकी बात सुनकर सहमति में आ गए। कुछ शिष्य एक दूसरे की ओर देखते रहे, मानो उन्हें भी कभी कभी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। बुद्ध ने वातावरण में फैली शांति को ध्यान में रखते हुए सभी शिष्यों को पास बुलाया। उन्होंने शांत, मधुर स्वर में कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, यह शारीरिक पीड़ा केवल आनंद की ही नहीं है, बल्कि उन सभी मनुष्यों में व्याप्त है जो अपने भोजन का ध्यान नहीं रखते। भोजन वह अमृत है जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। यदि इसे ठीक ढंग से ग्रहण न किया जाए तो यह शरीर में विकारों का कारण बन सकता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, कैसे भोजन का सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है। वसंत की मधुर हवा में बुद्ध के शब्द जैसे हर एक कण में समा गए। चारों ओर के पेड़ पौधे भी मानो उनकी बातों को सुनकर हल्के हल्के झूम उठे हों। शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराहट साझा की। उन्हें समझ आ गया था कि आज वे किसी गहन ज्ञान का अनुभव करने जा रहे हैं, जो उनके जीवन को बदल सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, जब भी तुम भोजन ग्रहण करो तो एक क्षण रुककर सोचो कि यह भोजन तुम्हारे शरीर में किस प्रकार प्रवाहित होगा। समय का महत्व न केवल भौतिक जीवन में, बल्कि हमारे आहार में भी है। जब सूर्योदय की पहली किरणें तुम्हें जगाती हैं, तब तुम्हारा शरीर नई ऊर्जा से भर जाता है। इसी समय में भोजन ग्रहण करना तुम्हारे पाचन तंत्र के लिए सबसे उत्तम होता है। सूर्यास्त के समय भोजन करने से शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। उनकी यह शिक्षा सुनकर आनंद के मन में हल्की सी आशा की किरण जगी। उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, क्या यही कारण है कि मेरे पेट में अक्सर भारीपन और दर्द रहता है? बुद्ध ने कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ आनंद, भोजन का समय, मात्रा और तरीका, ये सभी तत्व मिलकर शरीर को प्रभावित करते हैं। यदि तुम जल्दबाजी में भोजन करोगे तो भोजन अच्छी तरह से नहीं पचेगा। चबाकर न खाने से भोजन के हर अंश का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए शिष्यों, मैं तुम्हें
एक सरल नियम बताता हूं। भोजन करते समय शांत मन और संयमित मात्रा से ही भोजन का सेवन करो। इससे तुम्हारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा और तुम्हारा शरीर निरोग रहेगा। इसके बाद बुद्ध ने चारों ओर फैले प्रकृति के दृश्य की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो, इस वन में जो वृक्ष हैं वे भी संतुलन में हैं। यदि उनके विकास में कोई असंतुलन हो जाए तो पूरा जंगल प्रभावित हो जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कहीं भी विकार उत्पन्न हो जाए तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। बुद्ध की बातों ने शिष्यों के मन में गहरी छाप छोड़ दी। सभी ने अपने अपने मन में सोचा कि कैसे वे अपने दैनिक जीवन में इन शिक्षाओं को आत्मसात कर सकते हैं। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, मानो प्रकृति ने भी बुद्ध के उपदेशों की गूंज को सुन लिया हो। अभी आनंद के मन में प्रश्न और चिंताएं बनी हुई थीं, परंतु उसे अब अपने आहार और भोजन की पद्धति पर पुनर्विचार करने का संकल्प भी हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी पीठ सीधी की और आत्मसमर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ने का मन बनाया। उसके भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, जो उसे न केवल अपने शारीरिक दर्द से निजात दिलाने में मदद करेगी, बल्कि उसे जीवन की गहरी समझ भी प्रदान करेगी। उस दिन वसंत की धूप में जब वृक्षों की पत्तियां धीरे धीरे हवा के साथ लहराने लगीं, तो ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं आनंद को यह संदेश दे रही हो। स्वास्थ्य और जीवन का संतुलन तभी संभव है जब हम अपने भोजन और जीवन शैली में सही परिवर्तन लाएं। कुछ शिष्य जो किनारे पर खड़े थे, उनके मन में भी एक नई चेतना की लहर दौड़ गई थी। वे समझ गए थे कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह शरीर के प्रत्येक अंग के संतुलन का आधार है। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे भोजन के महत्व को समझें और समय के साथ साथ भोजन के सेवन के तरीके में सुधार करें, तो उनके जीवन में सुख और शांति का संचार होगा। बुद्ध ने धीरे धीरे आगे की शिक्षा का संकेत देते हुए कहा, आज का यह संवाद केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें भोजन के महत्व, उसके सेवन के समय और उसके सही तरीके के बारे में विस्तृत ज्ञान दूंगा। तुम सब धैर्य रखो और मन लगाकर सुनो। बुद्ध के इन शब्दों ने वातावरण को और भी मंत्रमुग्ध कर दिया। आसपास का वन, जिस दिन अपनी प्राकृतिक सुंदरता के चरम पर था, अब ज्ञान की महक से भी ओतप्रोत हो गया था। हवा में घुली हुई मिट्टी की खुशबू, पानी की सरसराहट और पक्षियों के मधुर कलरव में अब एक नया अर्थ समा गया था। जीवन का संतुलन, स्वास्थ्य का रहस्य और आंतरिक शांति की खोज। उस क्षण आनंद ने खुद से वादा किया कि वह इन उपदेशों को गंभीरता से समझेगा और अपने दैनिक जीवन में अपनाएगा। उसने महसूस किया कि यह मात्र एक साधारण भोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके भीतर यह संकल्प मजबूत हो गया कि अब वह जल्दबाजी से भोजन नहीं करेगा, बल्कि हर निवाले को ध्यान से चबाकर और संतुलित मात्रा में ग्रहण करेगा। बुद्ध की बातों से प्रेरित होकर कुछ अन्य शिष्य भी अपने अपने जीवन में सुधार की ओर कदम बढ़ाने लगे। उनके मन में न केवल शरीर की शांति की आशा जगी, बल्कि यह भी विश्वास हुआ कि यदि वे प्रकृति की राह पर चलें और उसके नियमों का पालन करें, तो जीवन के हर पहलू में संतुलन आएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। वसंत की मधुर धूप के साथ साथ वन में हल्की हल्की वर्षा की बूंदें भी गिरने लगीं। ये बूंदें जैसे प्रकृति के आशीर्वाद हों, जो हर कण को ताजगी और जीवनदायिनी ऊर्जा से भर देती थीं। इस वातावरण में बुद्ध और उनके शिष्य गहन ध्यान में लीन हो गए। उनके मन में अब नई उमंग और ऊर्जा भर गई थी। शाम होते होते सूर्य की सुनहरी किरणें क्षितिज के पार छिपने लगीं, लेकिन बुद्ध के उपदेशों की गूंज उस दिन भी सबके दिलों में बनी रही। आनंद ने भी उस दिन एक नई आशा और विश्वास के साथ अपने कष्टों को पीछे छोड़ने का संकल्प लिया। उसे अब यकीन था कि यदि वह बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करेगा, तो न केवल उसका पाचन तंत्र सुधरेगा, बल्कि उसके जीवन में भी संतुलन और शांति आएगी। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो प्रिय शिष्यों, शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम अपने भोजन का सही समय और सही तरीके से सेवन करोगे, तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और मन में भी शांति बनी रहेगी। यही जीवन का संतुलन है। इन शब्दों के साथ ही उस दिन का संवाद समाप्त हुआ। शिष्य अपने अपने विचारों में खो गए।
मन में नए प्रश्न और नई आशाएं संजोए। आनंद ने धीरे धीरे अपने पद चिन्हों को महसूस किया, मानो वह एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो रहा हो। उस दिन की सुंदर यादें, प्रकृति का स्वरूप, बुद्ध के उपदेशों की गहराई और आनंद के भीतर जागती हुई आशा, सभी कुछ एक नए अध्याय की ओर इशारा कर रहे थे। यह अध्याय न केवल भोजन के महत्व का था, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और समझ का संदेश भी देता था। आज भी जब वसंत का मौसम आता है तो बोधगया के उस शांत वन में वह दिव्य संवाद पुनर्जीवित हो उठता है और सभी शिष्यों को याद दिलाता है कि सही समय पर किया गया भोजन, संयम और संतुलन ही स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। जीवन में संतुलन और संयम ही स्वास्थ्य का आधार है। यदि हम अपने भोजन और जीवन शैली में समझदारी से बदलाव लाएं, तो हमारे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। बुद्ध ने अपनी शांत और गंभीर दृष्टि से शिष्यों की ओर देखा और बोले, मेरे प्रिय शिष्यों, भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। यदि इसे सही समय पर ग्रहण किया जाए तो यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। उसकी बात सुनकर वातावरण में एक नई उमंग का संचार हुआ। शिष्य ध्यान से सुनने लगे, मानो प्रकृति स्वयं उनके उपदेश का स्वागत कर रही हो। बुद्ध ने समझाया, भोजन न केवल हमारे पेट को भरता है, बल्कि यह हमारे शरीर में अग्नि को प्रज्वलित करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि यह अग्नि हमारे पाचन तंत्र का मुख्य आधार है। यदि अग्नि संतुलित रहती है तो भोजन पूरी तरह से पचता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। कल्पना करो, जैसे एक दीपक को तेल मिलते ही वह उजाला फैलाता है, वैसे ही सही समय पर किया गया भोजन तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। एक शिष्य रमेश ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, यदि भोजन समय पर नहीं किया जाए तो क्या होता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि तुम भोजन करने में देर करते हो या अत्यधिक जल्दी में खाते हो तो अग्नि कमजोर पड़ जाती है। इससे भोजन अधपच जाता है और शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, जो अनावश्यक रोगों का कारण बन सकते हैं। बुद्ध ने आगे स्पष्ट किया, प्राकृतिक नियमों के अनुसार हमारे शरीर में दिन रात का एक चक्र चलता है। सुबह के समय जब वातावरण में ताजगी ये होती है, शरीर की अग्नि भी सक्रिय होती है। ये समय हल्के और पौष्टिक भोजन का सर्वोत्तम होता है। जब सूर्य अपने चरम पर होता है तो शरीर की शक्ति और पाचन क्षमता चरम पर होती है। इस समय संतुलित भोजन लेना ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। रात्रि में जब शरीर विश्राम की अवस्था में होता है तो भारी भोजन लेने से पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। इसलिए रात्रि में हल्का भोजन करना उत्तम रहता है। सरोजा ने शांति से पूछा, क्या सही समय पर भोजन करने से मन में भी शांति आती है भगवान? बुद्ध ने गहरी आंखों से देखते हुए कहा, हाँ सरोजा, जब तुम शांति से ध्यानपूर्वक भोजन करते हो तो न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी शांत और एकाग्र रहता है। गलत समय पर किया गया भोजन तनाव और चिंता को बढ़ा सकता है, जबकि सही समय पर किया गया भोजन मानसिक संतुलन भी प्रदान करता है। बुद्ध ने बताते हुए कहा, आयुर्वेद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है, परंतु भोजन के समय के नियम सार्वभौमिक हैं। सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी पीना, जिससे शरीर में जमे विष दूर होते हैं। हल्का नाश्ता जैसे ताजे फल या दलिया, जो दिन भर ऊर्जा प्रदान करे। मध्याह्न में संतुलित भोजन लेना, जिसमें अनाज, दालें और सब्जियां शामिल हों। रात्रि में हल्का भोजन लेना ताकि पाचन तंत्र पर अत्यधिक दबाव न पड़े। इन सरल उपायों ने शिष्यों के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने दैनिक जीवन में इन नियमों को अपनाने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद शिष्यों ने अपने अनुभव साझा किए। रमेश ने कहा, भगवान, मैंने सुबह पानी पीना और हल्का नाश्ता करना शुरू किया है। मेरे शरीर में पहले से अधिक ऊर्जा महसूस होती है। सरोजा ने भी अपनी बात रखी। मध्याह्न में संतुलित भोजन लेने से मेरा पाचन सुचारू हो गया है और शाम के समय मन में शांति बनी रहती है। आनंद, जो पहले अपच और भारीपन से परेशान था, ने कहा, आपकी शिक्षाओं का पालन करने से मुझे अपने भोजन के समय में सुधार देखने को मिला है। अब मेरा शरीर हल्का और मन प्रसन्न रहता है। बुद्ध ने इन अनुभवों को सुनकर कहा, देखो मेरे प्रिय शिष्यों,
जब तुम भोजन के महत्व और उचित समय का पालन करते हो तो यह तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य का आधार बनता है। याद रखो, प्रकृति के नियमों के अनुरूप आहार ग्रहण करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी शांत रहता है। उस दिन के उपदेश ने शिष्यों के जीवन में एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया। वन की ठंडी हवा, सुनहरी धूप और प्रकृति के सुंदर दृश्य के बीच बुद्ध की सरल व मधुर शिक्षाएं सबके मन में गहराई से उतर गईं। उन्होंने सीखा कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि यह शरीर और मन के संतुलन का आधार है। सही समय पर संयमित और ध्यानपूर्वक किया गया भोजन शरीर की अग्नि को संतुलित करता है, जिससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है।